ये बजट से बिहार की जनता को उम्मीद तो बहुत है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस बजट पर टकटकी लगाई हुई है, लेकिन बजट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बजट निर्माण की प्रक्रिया में जो भूमिका होनी चाहिए था, वो आधार बनना चाहिए था किसानों का, मजदूरों का, खेतिहरों का, फुटकर विक्रेताओं का, छात्र युवाओं का, व्यवसायियों का। इन वर्गों से तो सरकार ने कोई संवाद ही नहीं किया। उल्टा आप ये भी देखिए, जो जिस जातिगत जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करके ये तथ्य सामने लाया गया कि कौन से समुदाय, कौन से वर्ग के लोग पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको सशक्तिकरण के लिए बजट के अंदर जो आवंटन होना चाहिए उस पर खासतौर से फोकस करना चाहिए। तो ये दोनों मुद्दों पर, एक तो जातिगत जनगणना के जो रिजल्ट्स हैं उसके आधार पर कोई बजट बना नहीं, दूसरा बिहार के जो 14 करोड़ 70 लाख लोग हैं उनके प्रतिनिधियों से जो बाहर में विभिन्न तरह के दबाव समूह हैं, छात्र संगठन है, युवा संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, फुटकर व्यवसायियों के संगठन है और व्यवसायियों के संगठन है, उनसे कोई संवाद हुआ ही नहीं। तो ये बजट जो है एक तरह से जो है चुनावी लॉलीपॉप होगा, उसके अंदर कोई मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के आकांक्षाओं की पूर्ति ये बजट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है नीतीश कुमार की सरकार की जो बजट है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मुफिद होगा, जनता के लिए कुछ नहीं होगा। है क्या मिलेगा? और ये आखिरी बजट होगा एनडीए सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, यह आखिरी बजट होगा। और जिस प्रकार से नौजवानों, किसानों और मजदूरों को इस सरकार ठगने का काम कर रही है, 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, और जनता, युवाओं, नौजवानों को जो आकांक्षाओं पर, महंगाई चरम सीमा पर, तो आज जनता बदलाव में है। जिस प्रकार से 15 साल में गाड़ी खराब हो जाती है, बदल दी जाती है, उसी प्रकार से 20 साल हो गए इनकी सरकार का। डबल इंजन की सरकार है, खटारा हो चुका है सरकार। इस सरकार को भी बिहार की जनता बदल देगी। किस तरह की अपेक्षाएं हैं बजट से? अब तो इस सरकार से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस सरकार से किसी भी तरह का आशा करना, विकास के मुद्दे पर, उत्थान के मुद्दे पर, पॉलिसी के मुद्दे पर बिल्कुल बेईमानी होगी। इस राज्य का महागठबंधन की सरकार आ रही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बजट है, आज किस तरह की बात रखेंगे बजट में, क्या मांगे रखेंगे? हमारी तो मांग है कि 2500 रुपया महिलाओं की मिलनी चाहिए, 1500 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए, 200 यूनिट बिजली बिल माफ होनी चाहिए। तमाम ऐसी मांगे हैं और सरकार को यह देना होगा ना, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई के, जब उनकी सरकार थी उस समय तो किए नहीं, और अब जब वो समझ रहे हैं कि उनकी सरकार अब आएगी नहीं, इसलिए ये इस तरह की बात कह रहे हैं कि मैं योजना फलना चाहिए। और ये तो जनता तय करती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है, और हमें लगता है कि जनता का जो मूड है इस बार, जो बिहार और देश स्तर पर जो सर्वे आ रहा है माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, कि बिहार में बदलाव है। अब जो मांगे कर रहे हैं 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी यादव की, उसमें उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो किया है। आप देखेंगे नौकरी उन्हीं का पॉलिसी है। माई बहन योजना उन्होंने अब घोषणा किया है। निश्चित रूप से अब सरकार बनेगी, जो कहते हैं वो हमारे नेता करते हैं। माई बहन योजना में अब सरकार ये कह रही है कि फंड कहाँ से आएगा, तो फंड कहाँ से आएगा? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, जो इतना लाखों की नियुक्तियां करना है, 10 लाख के घोषणा हुआ था, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये प्रबंध से होता है, ये पॉलिसी से होता है, इच्छा शक्ति से होता है। और जिसके पास पॉलिसी हो, इच्छा शक्ति हो, निश्चित रूप से मैनेजमेंट होगा। वो आप कहते हैं कि पॉल्यूशन फैलाने वाला है, तो ये तो 20 साल का खटारा गाड़ी हुआ बिहार सरकार का। तो जनता इस बार निश्चित रूप से इस खटारा गाड़ी को, जो खटारा सरकार है, इस खटारा सरकार को जनता इस बार बदलेगी। जनता इस बार माफ करने वाली नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।